प्रकाश की किरणें के समूह को प्रकाश का किरणपुंज कहा था। तो प्रकाश का किरणपुंज किसे कहता है? प्रकाश की किरणें के समूह को प्रकाश का किरणपुंज। तो समूह को मतलब प्रकाश की किरणें के समूह होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा अपसारी किरणपुंज, डाइवर्जिंग बीम, समांतर किरणपुंज, पैरेलल बीम, अभिसारी किरणपुंज, कन्वर्जिंग बीम हो जाएगा। ये 3 प्रकार के किरणपुंज होते हैं। तो पहला अपसारी किरणपुंज, दूसरा समांतर किरण, तीसरा अभिसारी किरणपुंज। अब हम इन तीनों के बारे में आगे जानते हैं। पहला हो जाएगा अपसारी। तो अपसारी किरण के पुंज के बारे में पहले हम लोग समझेंगे। पहला क्या है? अपसारी किरणपुंज। तो हमको सभी में इस बात को ध्यान रखना है, सब में हमको क्या बोलना है? इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें, इतना तक हर ये तीनों ने अपसारी, समांतर, अभिसारी, तीनों में हमको बोलना है। पहला इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? समांतर किरणपुंज, सॉरी अपसारी किरणपुंज। तो अपसारी में हम लोग को क्या होता है? तो पहले हम लोग फिगर से समझेंगे। तो बिंदु हो जाए, क्या हो जाएगा? बिंदु। यहाँ से ना प्रकाश की किरणें निकलेगा, फैलेगा, मतलब एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। तो बोलेंगे इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल क्या होता है? फैलती चली जाएगी। मतलब फैलना, जितना दूरी पर जाएगा ना, ये दोनों के डिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब फैल रहा है, इसके अपेक्षा ये क्या दूरी बढ़ा, मतलब फैलना स्टार्ट करता है। तो अपसारी किरणपुंज, अपसारी का अर्थ ही होता है फैलना। क्या होता है? अपसारी, अपसारी मतलब फैलना होता है। तो इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल कर, क्या है? एक बिंदु से ही निकल रहा है, एक बिंदु से निकल कर फैलती चली जाए, उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरणपुंज। मतलब एक बिंदु से निकल कर फैलती चली जाए, उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण। इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें, मतलब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल क्या हो जाएगा? फैलती चली। तो इसका डेफिनेशन होगा इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। अब दूसरा क्या हो जाएगा? समांतर। तो समांतर बहुत सिंपल है। क्या हो जाएगा? समांतर मतलब एक दूसरे के समांतर, मान लें कि किरण हो जाएगा, ये किरण हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर में जा रहा है, क्या हो जाएगा? तो इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे क्या है? समांतर होती है। क्या होती है? एक दूसरे के समांतर, मतलब एक दूसरे के समांतर होती है, उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण। तो इस प्रकार के क्या जगह, इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे क्या जगह, एक दूसरे क्या है? समांतर है। क्या है? इसके ये समांतर हो जाएगा, मतलब समांतर किरणें जाएगी। तो इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर से क्या कहते हैं? समांतर। तो जो किरणें समांतर रहता है ना एक दूसरे, उसे क्या कहते हैं? समांतर किरणपुंज। अब लास्ट क्या है हम लोग का? अभिसारी किरणपुंज। तो जस्ट अपसारी का उल्टा होता है। अपसारी मतलब एक बिंदु से निकल कर फैलती चली जाती है, अभिसारी मतलब एक बिंदु पर आकर मिलती है। तो जैसे देखिए यहाँ बिंदु है, यहाँ से प्रकाश आएगा, यहाँ मिल गया, फिर यहाँ से प्रकाश आएगा, मिलेगा, फिर यहाँ से मिल जाएगा, फिर यहाँ से, सब तरह से प्रकाश क्या रहा है? एक बिंदु पर मिल रहा है। तो इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु पर क्या होता है? मिलता है। सब क्या है? एक बिंदु पर आकर मिल रहा है। तो इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है, मतलब क्या हो रहा है? ये मिल रहा है, एक बिंदु पर आकर जैसे क्या कर रहा है? मिल रहा है। तो इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरणपुंज। तो अभिसारी किरणपुंज में क्या होता है? प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अपसारी, एक बिंदु से निकल कर फैलती जाती है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी। अपसारी मतलब फैलना। समांतर, एक दूसरे के समांतर होती है किरणों से क्या कहते हैं? समांतर किरणपुंज। चलिए इस सभी का डिफिनेशन लिख देते हैं, समझा दिए आगे। अपसारी किरणपुंज, डाइवर्जिंग बीम। इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। तो अपसारी किरणपुंज में क्या होता है? इस प्रकार किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी। देखिए यहाँ बिंदु है, यहाँ से निकल किरण क्या हो रहा है? फैलना स्टार्ट। हम लोग पीछे समझ भी लिए थे फिगर में। अब दूसरा हो जाएगा समांतर किरणपुंज। क्या है? समांतर किरण, पैरेलल बीम। इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती, क्या होता है? एक दूसरे के समांतर होती है, इसे क्या कहते हैं? समांतर किरण। इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, इसे क्या कहते हैं? समांतर किरणपुंज। हो जाएगा अभिसारी किरणपुंज।
इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती या मिलती ही प्रतीत होता है। क्या होता है इस प्रकार के, क्या होता है एक बिंदु पर किरण क्या होता है, इधर से आएगा यहाँ पर मिलेगा, ये भी किरण इधर से आएगा मिलेगा, यहाँ से आएगा मिलेगा। अब फिगर में हम लोग बहुत अच्छे से पीछे पढ़ चुके हैं। तब अब अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या कहते हैं, अभिसारी किरणपुंज। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ, ये तीनों के बारे में जानेंगे। पहला क्या है, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी होता है जिससे पार हो जाता है, अपारदर्शी होता है जिससे कोई प्रकाश पार नहीं होता, पारभासी होता है कुछ प्रकाश को अपने से होकर जाने देता है। चलिए अब तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे। पारदर्शी, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी, पहला क्या है, पारदर्शी, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में हो जाएगा हवा, पानी, कांच इत्यादि, ये सब कभी हो जाएगा पारदर्शी, तो जिससे होकर प्रकाश पार कर जाता है उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। पारभासी, ट्रांसलूसेंट, अब इसमें क्या हो जाएगा, पारभासी हो जाएगा। तब वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। मतलब वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे दूध, हल्के बादल, घना धुआं, घिसा हुआ कांच इत्यादि, ये सभी क्या हो जाएगा पारभासी। मतलब इस पर पड़ने वाले प्रकाश से कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, कुछ को जाने देता है, उसे क्या कहते हैं पारदर्शी। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं उसे पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हो जाएगा दूध, हल्के बादल, घना धुआं, घिसा हुआ कांच इत्यादि। उसके बाद हो जाएगा अपारदर्शी, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं कर पाते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे पत्थर, लोहा, लकड़ी, पेंट इत्यादि, ये सब क्या हो जाएगा अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब ऑब्क्यू, तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं कर पाते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे पत्थर, लोहा, लकड़ी इत्यादि। तो पारदर्शी पारभासी का उल्टा होता है, तो पारदर्शी अपारदर्शी उल्टा होता है। तब पारदर्शी में हम लोग क्या पढ़े कि जिनसे होकर प्रकाश पार कर जाता है उसे पारदर्शी, जिनसे होकर प्रकाश नहीं पार करता उसे अपारदर्शी। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन करते हैं। प्रकाश को किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जो प्रकाश लौटता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लीजिए कि क्या है, हम मान लेंगे क्या है समतल दर्पण है, इसको क्या कर देंगे कलाई कर देते हैं, पेंट कर देते, क्या कर दिए पेंट कर दिए। यहाँ से प्रकाश से गुजारे, प्रकाश यहाँ से आया और लौट गया, तो जो लौट गया प्रकाश उसे क्या कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश को किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये रिपीट होते रहता है क्वेश्चन हर एग्जाम में। मतलब बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें हर साल में 1-2 साल के अंतराल में यह क्वेश्चन आते रहता है। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, या प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो बहुत सिंपल ही भाषा में प्रकाश को किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम क्या है, परावर्तन के लिए प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। परावर्तन नियम किसे कहते हैं, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होते क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। इन नियमों को समझने के लिए कुछ पदों की व्याख्या आवश्यक है। तो चलिए हम लोग आगे क्या करेंगे, पदों की व्याख्या करेंगे। तो चलिए नीचे देखते हैं क्या है, समतल सतह है, समतल सतह पर ये आपतित किरण है और परावर्तित किरण है। ये हो जाएगा आपका जो बिंदु है इसे क्या हो जाएगा आपतन बिंदु हो जाएगा। ये दोनों के बीच बना कौन आपतन कोण, ये हो जाएगा परावर्तन। तो चलिए इसे अच्छी तरह से समझते हैं। मतलब क्या है आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण वो हो जाए जैसे क्या है एक किरण यहाँ से गया किसी बिंदु पर, मतलब समतल सतह के किसी बिंदु पर, तो आपतित किरण किसे कहते हैं, किसी समतल सतह पर पड़ने वाली किरण क्या कहते हैं आपतित किरण। किसी समतल सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं आपतित किरण। उसके बाद आपतन, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उस बिंदु को क्या कहते हैं आपतन। आपतित किरण जिस बिंदु पर सतह से टकराती है उसे क्या कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं आपतन बिंदु, क्या हो जाएगा आपका आपतन बिंदु हो जाएगा।
उसके बाद क्या जाएगा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण क्या कहते हैं परावर्तित किरण। इस माध्यम से आया और फिर उसी माध्यम में एक किरण क्या होगा निकल गया था। जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण क्या कहते हैं परावर्तित किरण कहते हैं। अगला हो जाएगा हम लोग का आपतन बिंदु। क्या हो जाएगा आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब क्या हो जाएगा इस पर ना क्या किए एगो लम्ब डाल दे इसी से खींच दिए क्या हो गया लम्ब हो गया। उसके बाद क्या है तो इसको क्या कहते हैं अभिलम्ब। तो किसी समतल सतह पर किसी बिंदु पर खींचे गए हुए लम्ब को क्या कहते हैं उस बिंदु पर अभिलम्ब। किसी समतल सतह पर खींचे गए लम्ब को क्या करते हैं उस बिंदु पर अभिलम्ब कहते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका एन क्या हो जाएगा अभिलम्ब। अब रह गया आपतन कोण। तो आपतित किरण तथा आपतन बिंदु के बीच बने कोण क्या कहते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलम्ब के बीच के बने कोण क्या कहते हैं परावर्तन। मतलब आपतित किरण अभिलम्ब के बीच बने कोण क्या कहते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलम्ब के बीच बने कोण क्या कहते हैं परावर्तन कोण। तो चलिए इस सब का डिफिनीशन अब हम समझते हैं। आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। चित्र में ओ ए आपतित किरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा ओ जैसे है ना देखिए ए ओ क्या हो जाएगा चाहे ओ ए क्या हो जाएगा आपतित किरण हो जाता है। आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं आपतित किरण। ए है जो ओ इस सतह पर पड़ा है ना इसलिए क्या हो जाएगा ये आपतित किरण हो जाएगा। उसके बाद क्या है आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में वो आपतन बिंदु है। जैसे ये किरण गया है तो बोला है कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु क्या कहते हैं आपतन बिंदु। तो क्या वो क्या हो जाएगा आपका आपतन बिंदु हो जाएगा। तो आपतन बिंदु जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में वो आपतन बिंदु है। परावर्तित किरण जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण। चित्र में ओ भी परावर्तित किरण। तो जिस माध्यम में आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को क्या कहते हैं परावर्तित किरण। चित्र में जैसे देखिए क्या है ये आपतित किरण आया जिस माध्यम में आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को क्या कहते हैं परावर्तित किरण। तो ये क्या हो जाएगा बी है आई है ए। तो ओ भी क्या हो जाएगा आपका आपतित किरण हो जाएगा। तो सॉरी परावर्तित किरण वो भी क्या हो जाएगा परावर्तित किरण हो जाएगा। अगला क्या है उसके बाद हो जाएगा अभिलम्ब। क्या हो जाएगा किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लम्ब को क्या कहते हैं उस बिंदु पर अभिलम्ब कहते हैं। किसी समतल सतह पर खींचे गए अभिलम्ब को क्या कहते हैं खींचे हुए लम्ब को क्या कहते हैं उस बिंदु पर अभिलम्ब कहते हैं। चित्र में जैसे देखिए ये बिंदु है यहाँ से हम लोग क्या किए अभिलम्ब खींच दिए। क्या खींच दिए अभिलम्ब खींच दिए। किस बिंदु पर खींचे इस पर खींचे तो क्या हो जाएगा किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लम्ब को उस बिंदु पर अभिलम्ब कहते हैं। तो ये क्या है किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लम्ब को उस बिंदु पर क्या कहते हैं अभिलम्ब कहते हैं। ओ एन क्या हो जाएगा ओ एन क्या हो जाएगा अभिलम्ब हो जाएगा। ओ एन क्या हो जाएगा अभिलम्ब हो जाएगा। अब क्या है आपतन कोण। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलम्ब से जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। चित्र में एंगल ए ओ एन बराबर आई आपतन कोण किससे डिनोट करते हैं आई से। याद रखिएगा आपतन के कोण को किससे डिनोट करते हैं आई से। चलिए चित्र में देखते हैं कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे हुए लम्ब से जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। इसको दूसरे तरीके से बोल जाते हैं आपतित किरण तथा क्या रहेगा आपतित किरण तथा क्या है अभिलम्ब है ना। आपतित किरण तथा अभिलम्ब के बीच बने कोण क्या कहते हैं आपतन कोण कहते हैं परावर्तन। परावर्तित किरण तथा अभिलम्ब के बीच बने कोण क्या कहते हैं परावर्तन। तो सिंपल होता है आपतित किरण तथा अभिलम्ब के बीच बने कोण क्या कहते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलम्ब के बीच बने कोण क्या कहते हैं परावर्तन। ऐसे भी हम बोल सकते हैं बहुत सिंपल। अब दूसरा क्या है परावर्तन कोण।
परावर्तन कोण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। चित्र में एंगल NOB बराबर R परावर्तन कोण, तो मतलब R को क्या कहते हैं, परावर्तन। तो परावर्तन को किससे डिनोट करते हैं, R से। चलिए चित्र में देख लेते हैं क्या आ जाएगा, यही नहीं परावर्तन कोण क्या आ जाएगा, परावर्तित किरण जिस सतह से क्या होगा, ये परावर्तित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में जो बना कोण क्या रहेगा, परावर्तन कोण। क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, कितने होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल। क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा हो जाएगा आपतन कोण, परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण, आपतन कोण क्या आई से डिनोट करते हैं, परावर्तन कोण को आर से, आई बराबर आर। याद रखिए कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, दो नियम होते हैं। ये बहुत भी हर साल एग्जाम में मतलब रिपीट होता है, हर 1-2 साल के बाद रिपीट, इसको याद ही कर लीजिएगा। मतलब ये हर साल क्या होता है, रिपीट होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 होते हैं। तो पहला क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों की समतल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आई बराबर आर। चलिए इसको फिगर से समझते हैं, फिगर से याद कर लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते थे। पहला क्या हो जाएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा क्या हो जाएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। क्या खींचती, क्या है, अभिलंब है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या है, एक ही समतल में है ना, समतल से होता है ना, तीनों एक ही समतल में। तो याद हो गया होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या है, एक ही समतल है। तीनों है ना, देखिए ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही समतल पर है ना। तो ही बोलेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। फिर से एकदम रिपीट करते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पे होते हैं। क्या होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं ना। अब क्या हो जाएगा, दूसरा क्या है, आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या होता है, दोनों बराबर, दोनों का जो एंगल है क्या हो जाएगा, बराबर होता है। दोनों बराबर का एंगल बनाते हुए निकलता है। और ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। क्या दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं।